अस्सलामुअलैकुम। आलू कीमा किस घर में पसंद नहीं किया जाता। झटपट सी आसान सी ये रेसिपी जो कि सभी बहुत शौक से खाते हैं, हमारे घर में इसे किस तरह तैयार करते हैं, आइए आज मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ रेसिपी। इसके लिए मैंने 1 अदद हरी मिर्च ले ली है। आप अपने जायके के मुताबिक ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसी के साथ 2 अदद लहसुन के जवे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इन सबको क्रश करके यहाँ पे मैंने रख लिया है। गरम मसाले में 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 1/4 टीस्पून काला जीरा। इसी के साथ मैंने 6 से 7 लौंग ली है और इतनी ही काली मिर्च। आधा टीस्पून सफ़ेद जीरा। पिसे हुए मसालों में आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम भी, आपकी अपनी चॉइस है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और नमक हमेशा की तरह हस्बे जायका। आधा नींबू का रस, उसे अगर आप टेबल स्पून में मेजर करें तो 2 से 3 टेबल स्पून होंगे। 1/4 कप दही फेंट के रख लिया है। 1 कप फाइनली चॉप प्याज और 2 अदद टमाटर, उन्हें भी यहाँ पे चॉपर की मदद से क्रश करके रख लिया है। 2 अदद आलू लिए हैं, उन्हें छोटे पीसेस में कट कर लिया, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और 1 पाउंड बीफ का कीमा, आप इसे चिकन या गोट में भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने आधा कप तेल लिया, उसे गरम किया और जैसे ही तेल गरम हो गया तो सारे साबुत गरम मसाले इसमें डाल दिए। अब इसे इतनी देर तक मैं फ्राई करूंगी जब मुझे अच्छी सी गरम मसालों की खुशबू आएगी, जो कि मुझे आना शुरू हो गई है, तो मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। अब प्याज को मुझे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा रंग देना है सुनहरी। प्याज को मैं तेज आंच पे ही फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, अब मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और वो जो क्रश करके मसाले रखे हुए थे, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, वो इसमें डाल दी है साथ साथ। इन सबको तेज आंच पे ही 2 मिनट तक फ्राई करूंगी ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। अब प्याज के साथ जब मुझे बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई इन तमाम मसालों की, तो मैंने कीमा इसमें डाल दिया है और तेज आंच पे इसे फ्राई करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कीमा अपना पानी रिलीज कर रहा है, तो इसको तेज आंच पे इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक ये तमाम पानी ड्राई हो जाए। कुछ दोस्तों को ये शिकायत होती है कि वो कीमे को कितना भी भून लें उसमें से हीक आती रहती है, तो अगर आप ये वाला स्टेप कर लेंगे तो वो शिकायत आपको कभी भी नहीं होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, तमाम कीमे का पानी ड्राई हो चुका है, तो इस पॉइंट पे मैं आप चॉप किए हुए टमाटर इसमें डाल रही हूँ। पर्सनली आपको कौन सा कीमा खाना पसंद है, चिकन, गोट या बीफ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे मैं तकरीबन आधा कप पानी डाल रही हूँ और उसी के साथ तमाम मसाले जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ वो एक एक करके इसमें ऐड कर दूंगी। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके ढक के हल्की आंच पे इतनी देर तक पकाएंगे जब तक ये तमाम पानी ड्राई हो जाए। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आप मुझसे ज़्यादा स्नैक्स सीखना चाहेंगे या फिर खाने की रेसिपीज, मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा इस बारे में। ये देखिए, यहाँ पे कीमे का पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो गया है, ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है, तो आप तेज़ आंच करके इस कीमे को भूनेंगे और इस पॉइंट पे फिटा हुआ दही इसमें ऐड करके उसे भी भूनेंगे अच्छी तरह से ताकि कीमे में थिकनेस आ सके, क्योंकि मैं थोड़ा सा ग्रेवी वाला कीमा रखूंगी। आप चाहें तो मुकम्मल तौर पे इसे ड्राई भी कर सकते हैं। मैं इससे पहले भी कीमे की बहुत सारी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है। आप चाहें तो जाके वो भी चेक कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, बेइंतहा मज़ेदार हैं वो भी। और इसके अलावा अगर कोई ऐसी रेसिपीज़ जो मेरे चैनल पे मौजूद नहीं है और आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, वो भी आप लोगों के लिए बनाऊंगी और शेयर करूंगी।
ये लीजिए, बातों बातों में पता ही नहीं चला और कीमा भुन गया। देखें साइडों में तेल नज़र आ रहा है, तो मैंने कटे हुए आलू इसमें डाल दिए हैं और इसको भी तेज़ आंच पे थोड़ी देर तक फ्राई करूंगी कीमे के साथ। इस आलू कीमे को आप घर की चपातियों के साथ खा सकते हैं, तंदूरी नान और पराठे के साथ तो इसका जायका बहुत ही लाजवाब लगता है। वैसे तो उबले हुए चावल के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। अब देखिए यहाँ पे जब कीमा और आलू अच्छी तरह से फ्राई हो गए तो मैंने आधा कप पानी डाल दिया है इसमें और इसको ढक के इतनी देर तक पकाऊंगी जब तक आलू गल जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट हुए हैं। माशाल्लाह क्या शक्ल निकल के आई है कीमे की, ज़बरदस्त। अब इसमें हम लेमन जूस डाल देंगे। आलू मैं चेक कर चुकी हूँ, वो गल गए हैं और उसी के साथ 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, इसे मिक्स करके अपनी मनपसंद डिश में निकालेंगे। तो क्या ख्याल है इस रेसिपी के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आ जाए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसे एंजॉय कर सकें। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए। फिर आऊँगी एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।